Now, the state of Uttarakhand is witnessing unrest, especially in the region of Purola. Now, this was after two men allegedly from a particular community had tried to abduct a Hindu girl in the Purola region in the Uttarkashi district. The cops claim that the incident provoked rage in the hearts of the residents in that particular area, who are seeing this as a part of a larger design of forcible conversions. As a result, the protests against the incident have spread to various other areas of the state. The police have now arrested two accused in this matter. एसपी को मैंने डायरेक्शंस मुख्यालय तरफ से दी हुई है कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति सभी रेजिडेंट्स हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें और वहाँ पे जो भी अपने कानून को तोड़ने वाले उल्लंघन करने वाले उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, अरेस्ट होगी। देखिए वहाँ पे बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। हमारे पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किए हैं और ऐसे कोई अभी तक हमारे पास ऐसे पुलिस के पास शिकायत नहीं है कि मेरे ऐसे कोई थ्रेटनिंग हुआ, ऐसा कुछ हुआ हो। Now, the protests have also been witnessed even in regions like Bhatwari, where the residents are demanding that the verification should be conducted of those not belonging to the state of Uttarakhand. जो घटनाएं आए दिन उत्तराखंड में घटित हो रही है वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो भी फेरी वाले हैं या कबाड़ी का काम करने वाले हैं या अन्य कई लोग जो हैं जो किसी प्रकार का कार्य करते हैं और संदिग्ध हैं उनको चिन्हित करने के प्रशासन से चिन्हित करने की मांग की है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा है कि जो भी फेरी वाले या अन्य हैं उनको जो है किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। पुरोला में नाबालिग लड़की के भगाए जाने के विरोध में भटवाड़ी व्यापार मंडल ने विरोध दर्ज किया है कि जो हमारे क्षेत्र में बाहर राज्यों से आए हुए हैं उनका सत्यापन किया जाए। पुरोला में जो हुई घटना का मैं घोर निंदा करता हूं और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इनका सत्यापन करवाकर इन पर आवश्यक कार्रवाई करें। Now, allegedly, posters that have been asking shop owners belonging to a certain community have been now put up in different parts to leave the towns ahead of the June 15 Mahapanchayat. Now, these posters have just recently surfaced and there have also been political reactions to this, with the AIMIM president Asaduddin Owaisi demanding a ban on the Mahapanchayat which has been proposed to be held by right-wing outfits. Owaisi claimed that Muslim homes are being marked out and that they're being now asked to leave the concerned villages. The Uttarkashi district administration has swung into action and it held a meeting with the villagers regarding this Mahapanchayat, expected to be held in a few days from now. पोस्टर के ऊपर काफी बवाल हो रहा है। पोस्टर लगाए किसने? क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने धमकी किसी को नहीं दी है, लोकल से धमकी किसी को नहीं, पर पोस्टर लगाए किसने करी है? ये देखिए सर, पोस्टर जो है लगाया क्या है, चेहरा किसी का ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ ये चीजें नहीं थी। बस ये था कि एक जैसे मीटिंग टाइप की होती है, भाई लोगों ने जो है इकट्ठा होना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस चीज के बारे में बात हुई रही थी। बाकी ऐसा कुछ पर्टिकुलर ये चीज थी नहीं कि किसी को मारना है, क्या पर्टिकुलरली नहीं डराया? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। घटना के बाद ये जो पोस्टर का मामला है ये तो किसी को पता भी नहीं किसने लगाया है किसने नहीं लगाया। उसका कैमरे चेक कर लो, जिसका पता लगे। पोस्टर लगाया है ना, पोस्टर इसलिए लगाया गया है कि ताकि जो है हम इस चीज के बारे में बातचीत कर सकें, लोगों को जागरूक कर सके, भाई अगर इस चीजें दोबारा ना हो इस चीजों को। पोस्टर से ही वो कह रहे हैं कि हमारे मन में डर आ गया था इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं, बात पोस्टर की वजह से। हाँ, इस पे क्या कहेंगे? नहीं सर, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। देखो सर, जो दल होता है आया किसी की तरफ से नहीं गया, आप लोगों की तरफ से। अगर पर्सनली किसी ने बोला होता तो हम मानते हैं उसका नाम और जैसे ये अपने वो दे रहे हैं बाइट दे रहे हैं, तो वैसे इनको ये भी बताना चाहिए कि इस बंदे ने फलाने बंदे ने हमको नाम लेके उसका किस फलाने बंदे ने हमको डराया धमकाया है। बचाव में कुछ ना कुछ चीज तो कहेगा ही। अगर आदमी चोर होगा तो फिर वो तो जाएगा ही। Well, Mohit Bhatt has been tracking the situation, the fairly sensitive situation on the ground. Mohit, we know about the fact that there have been complaints with regards to the alleged forcible conversion incident that has been spoken of. But what about the fact that these posters have now been put out? Has there been an official complaint lodged against this as well? Well, Siddharth, you see an uneasy calm prevails over here in Purola. Now the situation seems normal, but yes, everybody is waiting for the 15th of June's Mahapanchayat.
Now, various right-wing groups have called for a Mahapanchayat on 15th of June. Now, what they say is that, and their posters, they were also put up after the shopkeepers, specifically the shopkeepers who were from a different community and also who are working over there. And these posters basically stated that you need to vacate this place before 15th of June, then a Mahapanchayat will take place. And if you do not vacate this particular place, then further action would be announced. Now, what the locals over here say is that they're angry about the alleged, the kidnap of minor. Okay, we did hear the police official, Mr. V. Murugesan, speak a short while ago. He's now, of course, reacted once again to the state of affairs there. Let me just put you on hold there, Mohit, and let's listen to what the police has had to say. चाहिए और इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहा है कि भाई जो भी है शांति बनाए रखें और किसी वर्ग के खिलाफ का कोई नारा, कोई हेट स्पीच या जो भी होता है, फिर वो उसको तत्काल एफआईआर रजिस्टर होगा, तत्काल कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई जो हमारे बाध्यता है उसकी तरफ से। We'll slip into a very short break for the time being. Lots more lined up on the other side. Stay tuned.